दोस्तों इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद अब हमारा नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर रहने वाला है 18 फरवरी को। तो 18 फरवरी को दोस्तों हमारा व्यवसाय अध्ययन का पेपर है। मात्र हमारे पास 4 दिन है। 4 दिन में हमें किस तरीके से बिजनेस स्टडीज विषय की तैयारी करनी है ताकि दोस्तों हम अपने टारगेट 80 में 80 को क्या है प्राप्त कर सकें। मैं पहले दोस्तों आपको बता चुका हूं कि ये जो एमपी बोर्ड एग्जाम है हमारे लिए क्या है, युद्ध है। ओके, और युद्ध की रणनीति होना बहुत जरूरी है और हमें हमेशा क्या है, एक युद्ध जैसी समाप्त होता है नया युद्ध स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास अंग्रेजी का युद्ध था। ओके, अंग्रेजी की हमने युद्ध की तैयारी की, उससे युद्ध में हम विजय प्राप्त की। तो इसके बाद हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स का युद्ध आ गया, फिर व्यवसाय का हो गया। तो लगातार हमें क्या है, हर युद्ध की प्लानिंग के साथ हमें क्या है, इस युद्ध को लड़ना है। ओके, तो अगर हमारे पास प्रॉपर रणनीति होगी है, प्लानिंग करते हैं तो हम क्या है कम समय में, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है। ओके, उस कम समय में भी हम क्या है अच्छे से तैयारी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास मात्र 4 दिन है। 14 फरवरी है हमारे पास, फिर आपका 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी। तो इन 4 दिनों में किस तरीके से आपको व्यवसाय अध्ययन विषय की आपको तैयारी करना है उसकी हम बात करने वाले हैं। देख लेते हैं किस दिन आपको कौन सा विषय पढ़ना है और मैं दोस्तों आपकी तैयारी में किस तरीके से मदद करने वाला हूँ। तो 13 फरवरी को दोस्तों हमारे इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ। ओके, उसके बाद आपके पास 3-4 घंटे रहते हैं। उसमें आपको क्या करना है, जो हमारे पास समय रह जाता है उसमें आपको 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण पढ़ना है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर तैयार करना है। अब वस्तुनिष्ठ की हम दोस्तों बात करते हैं तो आपको पता है कि एकदम फिक्स नहीं रहता कि हाँ वस्तुनिष्ठ में यही आपको पढ़ लेना है। वस्तुनिष्ठ की आपको क्या लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आप एक ही दिन में आप जैसे आपके व्यवसाय अध्ययन में हम बात करते हैं तो टोटल 11 अध्याय हैं। ओके, तो 11 अध्याय हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके अगर नोट्स बने हैं, ओके, ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, तो एक ही दिन में आप एक ही दिन बैठे और पूरे वस्तुनिष्ठ आप तैयार कर लें। ओके, पूरे अभ्यास कर लें। ऐसा अगर आप कर भी लेते हैं तो आपको 1-2 दिन बाद आप क्या है, ओके, भूल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े करके वस्तुनिष्ठ तैयार करते जाइएगा और उनका बार बार आपको रिवीजन करते जाना है। ओके, तो क्योंकि मैं आप बता दूं कि जितना ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं, ओके, पढ़ना कितने ज़्यादा पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता कि आपने क्या है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। आपके माइंड में कितना याद है, ओके, आपके माइंड में कितना सेव होता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ओके, तो इसलिए आपको क्या है पढ़ते जाना और रिवीजन भी करते जाना है। तो वस्तुनिष्ठ की हम बात करें तो एक दिन में वस्तुनिष्ठ समाप्त नहीं करना, आपको क्या है धीरे धीरे डेली आपको पढ़ना है। फिर 14 फरवरी को हमारा 2 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण उत्तर तैयार करना है। इसके बाद 3 अंक की वाली महत्वपूर्ण भी आपको तैयार करना है। ओके, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर तो मैं बता चुका हूँ, डेली आपको पढ़ना है और प्रीवियस ईयर पेपर भी हमें सॉल्व करके रखना है। प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एज इट इज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए आपका 80 नंबर का पेपर है तो हो जाए 50-60 नंबर, तो 50 नंबर लगभग आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ जाए। इसलिए आपको अच्छे से तैयार करके रखना है प्रीवियस ईयर पेपर। आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 का पेपर, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 का पेपर और एमपी बोर्ड एग्जाम 25 का पेपर। ओके, तो 14 फरवरी को आपको क्या है 2 अंक की वाली कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन। ओके, फिर 3 अंक की वाली स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन 3 अंक की वाली यहाँ आपको पढ़ लेना है, वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके साथ ही आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 22 का पेपर तैयार कर लेना है। फिर आ जाता है 15 फरवरी। 15 फरवरी को दोस्तों आपको 3 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तैयार करना है। और इसके बाद मतलब जो पहले तो आपने 14 फरवरी को 3 अंक की वाली पढ़े हैं, फिर भी हमारे कुछ रह जाते हैं तो आपको क्या है वो कवर कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ तो आपको चलता ही जा रहा है। और इसके बाद दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर का आपको ये सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट 16 फरवरी को 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण तैयार करना है। आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपको तैयार करते ही जाना है और एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर आपको क्या सॉल्व करना है। 17 फरवरी को आपको दोस्तों फुल रिवीजन करना है, यानी आपको प्रयास करिए कि 16 फरवरी तक आप अपना कंप्लीट जो सिलेबस है जो भी आपको तैयार करना है वो आप क्या तैयार कर लें। फिर आपको क्या है जितना भी आपने पढ़ा है 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक जितना भी आपने तैयारी की है वो आपको क्या है 17 फरवरी को क्या है पूरा एकदम रिवीजन कर लेना है। ओके, और इसके बाद दोस्तों 18 फरवरी को हमारा क्या है एग्जाम होने ही वाला है। मॉर्निंग में दोस्तों आपके पास 2-3 घंटे का टाइम होगा, तो उसमें अभी आपको क्या है रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आपको क्या है अपने 4 दिनों में आपको बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की तैयारी करना है। और मैं भी दोस्तों इसी हिसाब से आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। आपको 2 अंक की वाली महत्व दूंगा, पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आएंगी। 2 नंबर वाले प्रश्न की आपको क्या है 2 से 3 वीडियो में आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन कवर करा दूंगा। फिर आपके 3 अंक की वाले महत्वपूर्ण की बात करें तो 2 वीडियो 3 अंक की वाले महत्वपूर्ण की आएगी। ओके, 2 वीडियो आपके 4 नंबर वाले प्रश्न की आएंगी। तो हमारे क्या है 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ साथ बीच बीच में आपको क्या है वस्तुनिष्ठ की भी वीडियो देते रहूंगा, तो वस्तुनिष्ठ की वीडियो देखकर आप क्या है उनकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। और जब मैं आपको तैयारी कराऊंगा 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण बताऊंगा तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी क्या है पहले से ही रहते हैं इंक्लूड। ओके, तो आपको आपकी अगर मेरे साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चन की आपकी तैयारी होती जाएगी, तो उसका भी आपको चिंता नहीं लेनी है। बाकी मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो शुरू से ही प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं। ओके, और पहले से ही पूरा अपना
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बना लेते हैं चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना लेते हैं, प्रॉपर मटेरियल जिनके पास रहता है, ऐसे विद्यार्थी क्या है चैप्टर बाई चैप्टर भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसे आपको 13 फरवरी को अध्याय 1 और अध्याय 2 तैयार कर लीजिएगा, 14 फरवरी को अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद 15 फरवरी को अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 तैयार करना है। 16 फरवरी को अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11 आपको तैयार कर लेना है। टोटल हमारे क्या 11 अध्याय ही रहने वाले हैं। ओके, और इसके साथ ही एक दिन आपको 2022 का, एक दिन आपको 2023 का, एक दिन 2024 का और एक दिन आपको 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना है। ओके, और 17 फरवरी को आपको पूरा आपको क्या रिवीजन करना है। 18 फरवरी को दोस्तों हमारा एग्जाम ही होने वाला है। मॉर्निंग में दोस्तों आपके पास समय रहेगा, तो उसमें आपको 2-3 घंटे आपको उसमें भी रिवीजन कर लेना है। उन विद्यार्थियों को लेने वाला है ये प्लानिंग जिनके पास क्या है प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने क्या है बैच ज्वाइन करके रखा है, तो उनके पास बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स होगा या अलग से बिजनेस स्टडी कोर्स लिया है, तो आपके पास क्या होगा ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे, क्योंकि कोर्स में कंप्लीट प्रॉपर दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, आप क्या है चैप्टर बाई चैप्टर भी क्या है तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जिन विद्यार्थियों के पास मटेरियल नहीं है, मुझे पता अधिकांश ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या है चैप्टर बाई चैप्टर ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएं। ऐसे विद्यार्थी मेरे साथ क्या है 2 अंक की वाली, 3 अंक की वाली, 4 अंक की वाली जो क्वेश्चन में की वीडियो लाते रहूँ, उन्हें आपको देख कर क्या तैयार करते जाना है और मेरे साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ भी प्रैक्टिस करते जाना है। अब दोस्तों बात आती है कि जैसे अगर आप क्या है ये सब पूरा मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं कि आपको अभी ये पूरा मटेरियल मिल जाए, तो आप अपने हिसाब से क्या है 4 दिनों में आसानी से तैयारी कर सकें। और वैसे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं ओके जो अच्छा मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बस दिक्कत आती है कि भैया मटेरियल नहीं है, पता नहीं है कौन से क्वेश्चन आंसर पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन आंसर में पढ़ना है, वस्तुनिष्ठ में कहाँ से प्रैक्टिस करें। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा, उनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, ये सब दिक्कत होती है। यानी पढ़ना चाहते हैं, जुनून जज्बा है, ओके मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मटेरियल की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे विद्यार्थी क्या करें बिजनेस स्टडीज का कोर्स ज्वाइन कर लें। ओके, प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप से दोस्तों आपको बिजनेस स्टडीज का कोर्स ले लीजिएगा। कोर्स की फीस नाम मात्र की फीस पर आपको क्या है ये कोर्स का पूरा मटेरियल आपको दिया जाता है। फीस भी इसीलिए ली जाती है क्योंकि जो कंटेंट वहाँ आपको दिया जाएगा टाइप करके क्या है टीचरों द्वारा तैयार किया गया है। ओके, उसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लेती है, इसलिए नाम मात्र की गुणवत्ता उसमें आपसे ली जाती है। ओके, और उसमें भी मैंने दोस्तों आपको कम समय रह गया है तो मैंने आपको उसमें भी 100 रुपये का डिस्काउंट कर दिया है। जब आप क्या है कोर्स लें, ऐप से कोर्स लेना है आपको, तो आपको बिजनेस 80 इस प्रकार से आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो सीधे 100 रुपये का और आपको क्या है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फीस आपकी क्या है नाम मात्र की हो जाएगी। फिर आप दोस्तों आसानी से क्या है बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स ले सकते हैं, जिससे आपको क्या है कंप्लीट PDF मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आप आसानी से जो हमारे पास 2-3 दिन बचे हुए हैं आसानी से आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इतना कि आपको क्या है प्रतिदिन मैंने टारगेट दिया है, इतना अगर आपको टारगेट कंप्लीट करना है जिस हिसाब से मैंने दिया है टारगेट, उस हिसाब से आप टारगेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको क्या है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको क्या है पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा कि आपको क्या है 15 घंटे पढ़ना है। 15 घंटे आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप क्या है आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपको 15 घंटे पूरा पढ़ना है, जिसमें से 12 घंटे जो मैंने आपको टारगेट दिया है उसे आपको कंप्लीट करिएगा। फिर आपको 3 घंटे बचा कर रखना है। 3 घंटे में आपको क्या है रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है, तो आपने पूरे दिन भर 12 घंटे में जितना भी पढ़ा है उसका आपको क्या है 3 घंटे में रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके, आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा मायने रखता है कि जितना आपने पढ़ा, जितना भी आपने पढ़ा वो आपके माइंड में याद है कि नहीं। ओके, अब आपके माइंड में सेव है कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा नहीं आप पढ़ते जा रहे हैं ओके और अगले दिन भूलते जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या है मेहनत काफ़ी पूरी बर्बादी हो रही है। ओके, इसलिए आपको क्या है माइंड में भी सेव होना चाहिए। तो जितना आप पढ़ रहे हैं उसका आपको रिविजन भी ज़्यादा करना है, ताकि वो आपको क्या है एग्जाम समय तक आपको याद रहे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें क्या है मात्र 4 दिनों में बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और मैं आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला हूँ। वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।